हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग ऑन इनफ्लेमेबल क्लासेस। सो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले क्लास 10th में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, जो उसमें कुछ सॉल्यूशन सिस्टम इक्वेशन है सिस्टम की, उनको ही सॉल्व करके दिखाएंगे आज। ठीक है, सो शुरू करते हैं। सो गाइस, हम लोग आज देखने वाले हैं रिजल्ट्स ऑन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो रिजल्ट्स ऑन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का मतलब क्या है कि हम लोग मतलब दो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पे कि हम नंबर ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहली बात आती है कंसिस्टेंसी, नॉन कंसिस्टेंसी। दो चीज़ें होती हैं कि ये क्या होते हैं। पहले मैं बता देता हूँ। कंसिस्टेंसी ये होता है जिसके पास नो सॉल्यूशन होता है, जिसके पास नो सॉल्यूशन होता है, सॉरी इट्स मिस्टेक, जिसके पास वन सॉल्यूशन होता है, एटलीस्ट वन। क्या होता है? एटलीस्ट। और इसमें क्या होता है? नो सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो तीन तरीके की तो इक्वेशंस आती हैं हमारे पास। कितनी तरीके की? तीन तरीके की। इन इक्वेशंस के साथ हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। पहला क्या होता है? पहला सॉल्यूशन होता है हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन। और ये कब होता है? ये तब होता है यूनिक सॉल्यूशन इफ़ a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 क्या ना हो, ये दोनों इक्वल ना हो। अगर आपके पास ऐसी कंडीशन आती है तो लाइंस जो होंगी आपके वो कैसे होंगी? देखो, पहली कंडीशन क्या हो जाएगी? पहली कंडीशन तो ये हो जाएगी, ये नॉट पैरेलल है। ये लाइनें क्या होंगी? नॉट पैरेलल। ठीक है, और सेकेंडली कंडीशन क्या हो जाएगी आपके पास? सेकंड कंडीशन ये हो जाएगी कि ये इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। ये कंसिस्टेंट इक्वेशन होंगी और नॉट पैरेलल होंगी। ठीक है, ये पैरेलल नहीं होंगी और कंसिस्टेंट होंगी। सेकंड इक्वेशन, सेकंड चीज़ आ जाती है हमारे पास। अगर आपके पास कंडीशन ये आती है a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2, अगर तीनों एक जैसी आ जाती हैं, ठीक है, ये तीनों बराबर आ जाते हैं, सॉरी देखिए, अगर तीनों ये बराबर आ जाते हैं तो पहली बात तो यही हो जाएगी कि ये कंसिस्टेंट होगी। ठीक है, कंसिस्टेंट होगी। सेकंड थिंग क्या हो जाएगी इसमें? सेकंड थिंग ये हो जाएगी कि दोनों क्या इक्वेशन कैसी हैं? कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट, ये एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिलेंगी। ठीक है, और सेकंड तीसरी चीज़ क्या होगी? इसका जो सॉल्यूशन होगा वो इन्फिनाइटिवली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये अभी समझ नहीं आ रही होंगी, जब मैं इसमें एग्जांपल सॉल्व कराऊंगा तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ नोट डाउन कर लीजिए। तीसरी कंडीशन हमारे पास, तीन कंडीशन आती है, तीनों बता देता हूँ मैं। ठीक है, b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू में c1 अपॉन में c2। अगर ये इक्वल ना हो इसके बराबर तो ये इनकन्सिस्टेंट होगी। क्या होगी? ये इनकन्सिस्टेंट। सेकेंडली क्या होगा कि नो सॉल्यूशन होगा। वो तो पता ही, अगर इनकन्सिस्टेंट होगा तो नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और ये लाइनें क्या होंगी? पैरेलल होंगी। ये दोनों लाइनें क्या होंगी? पैरेलल होंगी। ठीक है, ये थी नॉर्मल सी चीज़ें। ठीक है, जो मैंने अभी बता दी। अब मैं इसके एग्जांपल लेके समझाता हूँ, फिर आपको प्रॉपर वे में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमारे पास एग्जांपल क्या है कि दो इक्वेशन दे रही है हमें, 2x प्लस में 3y बराबर में क्या? 7। और सेकेंड इक्वेशन क्या है? 6x प्लस में 5y बराबर में 11। अब ये बोल रहे हैं कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डिटरमाइन वेदर द सिस्टम हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। इसके पास यूनिक सॉल्यूशन है, वन सॉल्यूशन है, या फिर कंसिस्टेंट है। मतलब नो सॉल्यूशन आ रहा है, या बहुत सारे सॉल्यूशन आ रहे हैं, या फिर यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है। ठीक है, तो आपको ये बतानी इनको देख के। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले 2x प्लस में 3y माइनस 7 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, ये एक फॉर्म में रख लेंगे आप। ठीक है, 6x प्लस में माइनस में 11 बराबर में 0। अब ये दो इक्वेशन आ गई। अब इन्हें कंपेयर किससे करेंगे आप? ऑन कंपेयरिंग विथ a1 x प्लस में b1
वाई प्लस में C1 बराबर में 0। दूसरी इक्वेशन क्या होगी, A2x प्लस में B2 वाई प्लस में C2 बराबर में 0। तो A1 A2 इनकी वैल्यूज़ देनी है आपको, B1 B2 C1 और C2। C1 क्या है, -11 -7 3 5 2 6। आई होप यू आर गेटिंग इट। ठीक है, अब क्या करना है आपको बताना है ना, जैसे कि इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन है या कैसा है। तो आपने सबसे पहले तो ऐसे ले लिया ऐसे फॉर्म में। अब देखना थोड़ी सा ध्यान से कि A1 अपॉन में A2 ले लीजिए आप, 2 अपॉन में 6 हो गया। समझ आ रही है ना बात आपको। 1 अपॉन में 3 हो गया ये, B1 अपॉन में B2 ले लो, 3 अपॉन में 5। तो आपको क्या दिख गया, A1 और A2 क्या B ये दोनों क्या है, बराबर है नहीं। तो मैं इन्हें क्या लिख दूंगा, A1 अपॉन में A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2। और ऐसी कंडीशन कब आती है, याद करो जरा सा, जब आती है जब यूनिक सॉल्यूशन होता है। कौन सा सॉल्यूशन होता है, जब यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये हो गए सॉल्व। अब कोई बोले भैया इसका आंसर भी निकाल दो आप कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, यूनिक सॉल्यूशन तो है ही है। तो इसके लिए कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, देखो इतनी मेहनत हम कर चुके हैं, A1 B1 C1 की इन सब की वैल्यू निकाल चुके हैं। तो इससे पहले लास्ट मेथड में जो मैंने पढ़ाया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ अब जाके देख लेना। उसमें प्रॉपर वे में मैंने बता रखा है कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही हो जाएगा। मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ एक बार। ठीक है, ये सारी वैल्यू आप नोट डाउन कर लीजिए, आगे आपको ज़रूरत पड़ेगी जब मैं करवाऊँगा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में मैंने बताया था आखिरी में सिस्टम कि x लिखना है, माइनस से y लिखना और यहाँ पे 1 लिखना है। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब इसका फार्मूला मैंने पहले ही बता दिया था आपको, तो आप उससे देख लेना। ठीक है, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो मेथड होता है, x के नीचे हम लोग क्या लिखते हैं। ठीक है, तो ये होता है उसका फार्मूला। ठीक है, अब आपको उससे वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, शुरू कर देता हूँ। B1 की वैल्यू कितनी थी, 3 इंटू -11 -5 इंटू में 7। जिसने नहीं नोटिस की वो वैल्यू, वो पीछे जाके अभी नोटिस कर सकता है, पॉज कर लो वीडियो को, देख लो फिर बैक जाके, क्योंकि यहीं से आपको बस समझ में आ जाएगा। तो वो वाली वीडियो भी देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो आप पुरानी वाली वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, ये 6 इंटू में 3। ठीक है, अब देखो ज़रा सा, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये -33 हो जाएगा। माइनस में कितना, प्लस में कितना, 35 7 5 सा, माइनस के यू 11 2 जा 22, माइनस में कितना 7 6 जा 42, माइनस माइनस प्लस होता है ये 2 5 से 10, माइनस में 18। अब ध्यान से और देखना ज़रा से, ये x अपॉन में 2 हो जाएगा, ये माइनस y अपॉन में कितना हो जाएगा, ये आपके पास 20 पॉजिटिव वाला, और ये माइनस में 8। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी बात। अब क्या करते हैं, जो x के नीचे होता है उसे तो यहाँ पे ले लेते हैं, और ये वाला नीचे हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो 2 1 2, और ये 1 अपॉन में कितना 4 बचा। y के लिए क्या करते हैं, माइनस का है 20 अपॉन में माइनस का 8, तो 4 2 जा 8, 4 5 सा 10, 5 अपॉन में 2। ये इनका आंसर हो गया। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, जिसे समझ में नहीं आया हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, प्लीज़ आप लोग, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के नाम से होगा वो। ठीक है, आप वहाँ पे चले जाना और डायरेक्टली सॉल्यूशन ले लेना। ठीक है, आप पूरा वीडियो देख लेना, उसे आपको प्रॉपर वे में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये था यूज इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सॉरी जो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट था, यूनिक सॉल्यूशन कैसे निकालना आपको। तो ये सॉल्यूशंस के लिए होती हैं। एक तरीके से और क्वेश्चन पूछता है वो बोर्ड में, या आपकी NCERT में मिल जाएगा आपको, कि वो सेकेंडली अलग तरीके से पूछता है। वो ये बोल देता है कि आपके पास जो क्वेश्चन होगा, हाँ आपके पास जो क्वेश्चन होगा वो कुछ ऐसा होगा कि देखिए वो बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। आपको दो इक्वेशन दे देगा, के एक्स माइनस में वाई इज इक्वल टू में 2, 6x माइनस में 2y इज इक्वल टू में कितना 3। पहले बोल देगा वो कि यूनिक सॉल्यूशन है इनमें, इतनी हिंट देगा वो आपको, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, वो बोलेगा भैया आपको दो इक्वेशन दे दी हैं, यूनिक सॉल्यूशन है, निकाल लो आप। तो आप क्या बोलोगे, ठीक है भैया, के एक्स माइनस वाई माइनस में 2, आप इन्हें इनकी फॉर्म में ले लोगे, और 6x माइनस में 2y बराबर में 3 माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। कंपेयर किन से कर दोगे आप, a1x प्लस में
b1x b1y माइनस में c1 नहीं प्लस में होता ही है, ठीक है। और a2x प्लस में कितना b2y प्लस में c2 बराबर में कितना 0। अब कंपेयर करने के साथ ही साथ आपको पता चल जाएगा कि a1 की वैल्यू कितनी है, k है, इसकी वैल्यू 6 है, ठीक है। b1 की वैल्यू कितनी है -1 और b2 की वैल्यू कितनी है -2, c1 की वैल्यू कितनी है -2 और c2 की वैल्यू -3, ठीक है। अब इतनी तो आपको बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखो क्या करना आपको, बस इसके बाद आपको इसे यूज़ करना है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन ये होती है कि a1 अपॉन में a2 और डज नॉट इक्वल टू होता है b1 अपॉन में b2। आई होप कि यही मैंने पहले ही बताया था और यही अब मैं अब बता रहा हूँ, ठीक है। a1 की वैल्यू k रख दो और a2 की वैल्यू 6 है, ये इक्वल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप रख लो अभी, ठीक है। ये -1 हो जाएगा और ये -2, माइनस से माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबको आता है, 2k हो जाएगा इज इक्वल टू में 6, यानी k की वैल्यू कितनी हो गई 3, k की वैल्यू 3 हो गई। तो ये था छोटी सी ट्रिक और आप यहाँ से अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई सा भी सॉल्यूशन हो आप। अच्छा हाँ देखो, कुछ लोग बोलते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन ईजी होता है, इसके बाद सर आप इससे करवा दीजिए हमें, क्या बोलता है वो, नो सॉल्यूशन हो जिसमें, ठीक है, कि इनका सॉल्यूशन ही नहीं कोई। तो कंडीशन कुछ इस प्रकार होती है, हम लोग उसे भी देख लेते हैं। नो सॉल्यूशन जब होगा, हाँ जी, जब नो सॉल्यूशन होता है तो क्या होती है इक्वेशन कुछ ऐसी होती है, a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2। बात कर लेते हैं, बहुत ईजी सा सॉल्यूशन है यार। देखो इस a की वैल्यू a1 की वैल्यू k थी अपॉन में 6, b1 की वैल्यू कितनी थी आपके पास -1 अपॉन में 2 और ये c1 की वैल्यू कितनी थी आपके पास 2 अपॉन में 3, तीनों को आपने बराबर रख दिया, ठीक है। अच्छा हमें क्या पता है कि b1 और इन दोनों क्लियरली हमें ये भी दिख रहा है यहाँ पे कि b1 और जो c1 अपॉन में c2 है ये भी बराबर नहीं है। सो हम लोग क्या करेंगे, अब जैसे हमें k की वैल्यू निकालनी है, has infinitely many solution। सो हमें इतना पता चला है कि k की वैल्यू कुछ भी हो। अब देखो ये तो हो नहीं सकती और ना ये हो सकती, और ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते तो k की वैल्यू नहीं हो सकती। तो नो सॉल्यूशन में हम लोग बोल देंगे दे k की कोई वैल्यू नहीं है, k हैव नो वैल्यू, ठीक है। यहाँ तक दिखाना आपको और नो वैल्यू बता देना। सो कितनी ईजी ट्रिक्स है, आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर के। अगर किसी को पसंद आ गई हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर नहीं पसंद आई होगी तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और डिसलाइक कर देना, ठीक है। लेकिन चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना यार, सपोर्ट तो कर दो आप लोग, ठीक है। थैंक यू।